धन्यवाद, शुक्रिया। अब मैं अनुरोध करना चाहूंगा नेता प्रतिपक्ष कटारिया जी से कि वो अपनी बात रखें। आदरणीय गुलाब चंद कटारिया जी। आदरणीय मुख्यमंत्री जी और इस विषय के माध्यम से जुड़े हुए सभी जनप्रतिनिधिगण, अधिकारीगण, सबसे पहले हम सब लोग को ठीक प्रकार से नीचे तक पालन कराने में हम सब अपनी अपनी महती भूमिका निभाएं। मैं सोचता हूं अगर ग्राम पंचायत तक अगर लॉकडाउन के पालन को हम सख्ती के साथ अगर लागू कर गए तो मैं सोचता हूं कि कोरोना की जो आगे बढ़ोतरी हो रही है उसको रोकने में हम सबसे ज्यादा कामयाब हो सकेंगे। और मेरी इस विषय के माध्यम से जो भी जनप्रतिनिधि जुड़े हों उनसे मेरी विनम्र प्रार्थना है कि आप अपने गांव में, अपनी पंचायत में, अपने ब्लॉक में, अपने जिले में और आपकी जिला परिषद वार्ड में सब लोग कम से कम जनता को इस बात के लिए आग्रह करें, दुराग्रह करें, सख्ती करें कि कोरोना की गाइडलाइन का पालन करें, मास्क लगाएं। मैं सच कह रहा हूं आपको कि गांवों में आज भी मास्क लगाने की परिपाटी नहीं है। आप में से कोई भी किसी भी गांव जिसकी आबादी 5000 से ज्यादा अगर निकल जाए तो 70% व्यक्ति के मास्क लगा हुआ नहीं है। फिर क्या है कि अब की बार सबसे बड़ा संकट क्या आ रहा है कि ग्रामीण क्षेत्र में संख्या बहुत अधिक बढ़ती जा रही है और गांवों में लोगों को रहने के कमरे 1 या 2 ही हैं। घर में अगर एक आदमी भी हो जाता है तो उसके सारा का सारा परिवार जो है वो संक्रमित हो रहा है। मेरी सभी सरपंच साहब मेरी बात सुन रहे होंगे, वो इस बात को देखें कि ये जो आपने अभी दोनों सेक्रेटरी साहब ने अपनी बातें रखी, उन बातों को थ्योरेटिकली तो 100% अपन अचीव कर गए और हो गया, लेकिन मैं सोचता हूं कि अगर आप सभी जनप्रतिनिधि अपने गांव में इस प्रकार पेशेंट देखते हैं तो उनको तुरंत क्वारंटाइन करने के लिए आपके गांव में जो भी स्कूल की बिल्डिंग हो जहां इस प्रकार के संक्रमित दिखते हो, उनकी भोजन की व्यवस्था, उनकी दवाई की व्यवस्था, उनको रहने की, खाने पीने की सारी व्यवस्था आप अगर अपने पंचायत वाइज करें। और अब की बार संकट ये आ रहा है कि ऑक्सीजन लेवल 2 दिन में, 3 दिन में एकदम डाउन चला जा रहा है और ऑक्सीजन लेवल डाउन जाने के बाद हम लाख प्रयत्न कर लें तो भी उसको बचाना आसान नहीं हो रहा है। और इसलिए निश्चित रूप से जो पीएचसी और सीएचसी है वो इस बात में परफेक्टली काम करें कि अगर उनके एरिया में कहीं भी जिसकी ऑक्सीजन लेवल कम जा रहा है, आपके यहाँ अगर उसकी व्यवस्था हो सकती तो ठीक, नहीं तो आप उसे तुरंत जिला हेडक्वार्टर पर और जहां भी हो वहां रवाना करें, उसको आप किसी प्रकार से रोकने का प्रयास नहीं करें। मैं सोचता हूं कि सबसे बड़ा जो संकट आ रहा है अब की बार, इतने जवान बच्चे जा रहे हैं कि घर में हाहाकार मच रहा है। मतलब कोई भी आप और मैं नहीं बचा हूं जिसके कोई न कोई नजदीक का परिवार का जवान बच्चा आज की तारीख में चला नहीं गया, जबकि हष्ट-पुष्ट था, सब कुछ था, लेकिन ऑक्सीजन लेवल कंट्रोल नहीं हो पाया। और यह जो ऑक्सीजन की जो कमी हम महसूस कर रहे हैं, मैं सोचता हूं हम जनप्रतिनिधि भी अपने छोटी छोटी पीएचसी और सीएचसी में भी ऑक्सीजन के लिए जो कुछ पैसा दे सके ताकि कम से कम एक बार 2-4 घंटे के लिए उस आदमी को बचाया जा सकता है और जिला हॉस्पिटल तक पहुंचाने में अपन सफल हो जाएंगे। एक मुख्यमंत्री जी, आप इस बात को, यह चिरंजीव योजना है, लोगों ने रजिस्ट्रेशन भी करा लिया, लेकिन ये जितने प्राइवेट हॉस्पिटल है ना, ये जाते ही उसको इग्नोर करके बाहर निकाल देते हैं। मैं सोचता हूं कि अगर वास्तव में उसके पास है तो वहां कहीं के रिकॉर्ड पे चढ़वाओ कि वो व्यक्ति वहां आया था, उसने यहाँ एंट्री लेने की कोशिश की, लेकिन उसे यह कह करके कि नहीं अभी यहाँ इलाज नहीं होगा और उसको रवाना कर दिया। कहीं न कहीं रिकॉर्ड दर्ज कराओ। तो मेरे यहाँ तो अधिकांश जो सूचना आती है कि उस हॉस्पिटल में ये आपका चिरंजीवी योजना का जो रजिस्ट्रेशन हो चुका, लेकिन उसके बाद भी वो स्थान नहीं मिल रहा है और उसके कारण से वो भटक रहा है। मैं सोचता हूँ सबसे ज्यादा डेथ होने का कारण यह है कि उसको आज भी 2-2, 3-3 घंटे तक अपने पेशेंट को लेकर के मारे मारे घूमते रहना पड़ता है। तो मेंटली इतना पर्टअप हो जाता है कि आधा तो मेंटली डेथ हो जाती है। तो मैं सोचता हूँ ये कॉन्फिडेंस हम जनप्रतिनिधि पैदा करें किसी तरह से कि वो डिप्रेशन में नहीं जाए, उसकी जो मदद कर सकते हैं। और ये जो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर है ये कम से कम हर पंचायत में 10-15 रहे, ताकि जिस पेशेंट को भी उदयपुर तक भेजना हो या भेजना हो, एक बार टेम्पररी उसको उस सुविधा से जोड़ दें और उसको वहां तक पहुंचाने का प्रयास करें। तो मैं सोचता हूँ अधिकांश जानों को हम बचा सकेंगे। दूसरा क्या है कि अभी जो आप 18 से 45 का रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं,
अब हमारे ट्राइबल एरिया में कोई पढ़ा लिखा आदमी नहीं, न तो समझता है न कैसे रजिस्ट्रेशन होता है। मैं सोचता हूं उनके लिए कोई अलग से सिस्टम और व्यवस्था आप करो, जिससे वास्तव में उन लोगों को वैक्सीनेशन जो है ठीक प्रकार से हो सके। जो आपके 45 से ऊपर वाले लोगों का जो वैक्सीनेशन रह गया है, इसको आप आपकी मशीनरी से तुरंत प्रायोरिटी देते हुए उनको किसी तरह से वैक्सीनेशन जो है वो निश्चित रूप से करा दो। मैं सोचता हूँ जो कुछ भी कमियां खामियां दिख रही उसके बारे में आप और हम कल बात करेंगे। मैं आज आपसे सबसे जनप्रतिनिधि जो भी मौजूद हैं, ये किसी पार्टी की बीमारी नहीं है, किसी व्यक्ति की बीमारी नहीं है, किसी जात की बीमारी नहीं है। हम सब लोग अपना खुला दिमाग रख करके किस प्रकार से उस पेशेंट को सही जगह पहुंचाएं, क्योंकि कोरोना पॉजिटिव हो जाने के बाद भी वो उसी घर में रह रहा है जिसमें एक ही कमरा है, उसके पास और कोई दूसरी सुविधा है नहीं। और इसलिए जरूर आप जितने क्वारंटाइन सेंटर बनाए जा सकते हैं, जिनके हल्का फुल्का कुछ लग रहा है, लेकिन उनको सुरक्षित अपने जिले में अपने ब्लॉक में ही रख सकते हैं या अपने गांव में रख सकते हैं, उसकी व्यवस्था कराओ। और बाहर से आने वाले व्यक्तियों को भी बहुत ही कठोरता के साथ उनको क्वारंटाइन कराने का काम करो। तो वास्तव में प्रशासन, जनप्रतिनिधि, सभी अधिकारी मिलकर के, क्योंकि जैसा दोनों ही सेक्रेटरी साहब ने कहा उसके हिसाब से तो हमने इतनी परफेक्ट व्यवस्था कर दी, लेकिन डेथ इतनी हो रही है कि जो आपको और मेरे को रात भर सोने नहीं देती है, और हम भी फोन कर करके थक जाते हैं, इसको ऑक्सीजन नहीं मिला है, इसको जो है एडमिशन नहीं मिल रहा है, इसको ये नहीं हो रहा है। तो मैं सोचता हूँ कि इस असंतोष के वातावरण में संतोष पैदा करने के लिए हम जनप्रतिनिधि पॉजिटिव बोल करके उस व्यक्ति के मन को हौसला बढ़ाने का काम करें। इतनी मेरी विनम्र प्रार्थना है। कमियां खामियां हैं जो अपन कर, इसके बारे में इसको सुधारने के लिए जो जो प्रयत्न हो सकते हैं वो करेंगे। और मैं सोचता हूं कि हम सब 100% आपके साथ हैं। आपने पूरी कोशिश की है। मेरे जो जनप्रतिनिधि सरपंच साहबान मेरी बात सुन रहे हो, वो किसी भी पार्टी को बिलोंग करते होंगे, अपने अपने गांव में इस प्रकार की बीमारी से ग्रसित लोगों को चिन्हित करके तुरंत उनको मेडिकल जिस प्रकार से भी सुविधा आपने गांव में अपने पीएचसी पे, सीएचसी पे जैसे दिला सके, और उससे अभी आपने ये सारे व्हीकल बंद कर दिए। अब व्हीकल बंद करने के कारण से क्या होगा कि पेशेंट को लेके जाना उदयपुर भी उसके लिए बहुत संकट का रास्ता हो गया। हमारे पास जो जितनी गाड़ियां उपलब्ध है, चाहे हमारी जो अपना एम्बुलेंस है, वो इतनी कम संख्या में है, एक लेके जाती है तब तक 4 तैयार हो जाते हैं। तो मैं सोचता हूँ निश्चित रूप से आपके पीएचसी और सीएचसी पे 5-10 गाड़ियां किराए करके आप एडवांस रख लो, ताकि कम से कम उस व्यक्ति को ठेठ आगे के हॉस्पिटल में पहुंचाकर प्रॉपर ट्रीटमेंट उसको किसी प्रकार से मिल जाए, इसके बारे में चिंता करो। पैसे की आपको जो आवश्यकता होगी समाज दे रहा है, लोग दे रहे हैं, खुले हाथ से दे रहे हैं, पैसे की कमी नहीं आएगी। पर लोगों को मेडिकली जो भी उसको सपोर्ट करना है, उसको सपोर्ट को बहुत प्राथमिकता से करें। पूरा स्टाफ वहां रहे। कई बार स्टाफ वहां से रात को आ जाता है ना, चाहे वो झाड़ोल हो चाहे कोटड़ा हो, वहां लोग मिलते नहीं है। कृपा करके उन सब से प्रार्थना करो, रे भले आदमी, इस समय लोगों की जान बचाने के लिए आपको ये कष्ट भुगत करके रहना ही पड़ेगा, और तभी जाकर के हम बचा पाएंगे। मेरे इस आदिवासी क्षेत्र में जिस तेजी से फैल रहा है, मैं अकेले ही अभी सीपी हमारे अध्यक्ष जी मौजूद है विधानसभा के, उनका उनवास गांव का बताता हूं मैं, 192 सैंपल लिए, उसमें से 47 पॉजिटिव आए। इसका मतलब कितना भयानक स्थिति बनने वाली है। इसको हम सब जनप्रतिनिधि इसको प्राथमिकता दें, और हम सब अपने अपने कर्म के आधार पर इस महामारी को, कोरोना का गाइडलाइन की पालन करें। अगर बीमार हो जाता है तो उसे उचित मदद करने के लिए जो जो रास्ते हो सकते हैं उन रास्तों का उपयोग करें, और कोशिश करें कि मैं सोचता हूं इससे बड़ी सेवा करने का ईश्वर ने आपको और मुझे कोई मौका नहीं दिया है। इस मौके को ईमानदारी से पालन करके जनजीवन को बचाने का प्रयास करें। आपने समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं अनुरोध करना चाहता हूं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और शिक्षा मंत्री